हेलो दोस्तों, अभी अभी बीटीयूपी बोर्ड का नया नोटिफिकेशन निकलकर सामने आया है, जिसमें बीटीयूपी बोर्ड ने एक बार फिर से डी फार्मा के एग्ज़ाम टाइम टेबल में बदलाव कर दिया है। जी हां दोस्तों, यह बदलाव बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बीटीयूपी बोर्ड की नई स्कीम में क्या क्या हुआ बदलाव और क्या क्या इसमें टाइम टेबल में हुए बदलाव और क्या क्या इसके डेट में हुए बदलाव, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बल्कि वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एडीएल फार्मेसी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको हर एक वीडियो में नई नई नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि बीटीयूपी बोर्ड दिन प्रतिदिन अपनी स्कीम में बदलाव कर रहा है और टाइम टेबल में बदलाव कर रहा है, लेकिन इस बार बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या क्या बदलाव किया है बीटीयूपी बोर्ड ने। जैसा कि अभी अभी नया नोटिफिकेशन निकलकर सामने आया है, जिसमें बीटीयूपी बोर्ड ने यह स्कीम अभी कॉलेज को जारी की है, जिसमें दिया है सेवा में प्रधानाचार्य निदेशक परिषद से संबंध समस्त राजकीय अनुदानित निजी क्षेत्र की संस्थाएं, यानी कि यह संस्थाओं को अभी जारी किया गया। यह जानकारी अभी कॉलेज को दी गई है। आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यह नोटिफिकेशन 9 अगस्त 2021 का है, यानी कि यह नोटिफिकेशन अभी अभी नया जारी हुआ है। बीटीयूपी के नए नोटिफिकेशन में दिया गया है कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत परिषद द्वारा आयोजित आगामी सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा 2021 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की परीक्षा दिनांक 16 अगस्त 2021 से ऑनलाइन आयोजित होना प्रस्तावित है, जिसका विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। यानी कि जो भी यह अभी तक कार्यक्रम जारी किया जा रहा है, इसमें ऑनलाइन की बात की गई है, यानी कि जो भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं, ऑफलाइन बिल्कुल भी नहीं होने वाले, क्योंकि इसकी जानकारी बीटीयूपी बोर्ड ने इस स्कीम के माध्यम से दे दी है। अब नीचे दिया गया है, आप फर्स्ट पॉइंट में देख रहे हैं, यदि किसी छात्र छात्रा के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वह परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व इंटरनेट सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। यानी कि अगर किसी छात्र छात्रा के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वह पहले यह चेक करे कि उसकी इंटरनेट की स्पीड ठीक है या नहीं। जब आप परीक्षा दे रहे हो तो किसी अन्य व्यक्ति को आपके परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। अब पॉइंट 2 में दिया गया है, कमरे परीक्षा स्थल में प्रकाश इतना उज्जवल होना चाहिए कि स्क्रीन पर आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे। यानी कि जिस कमरे में भी आप अपनी परीक्षा दे रहे हैं ऑनलाइन, उस कमरे में लाइट की सुविधा बिल्कुल ठीक तरह से होनी चाहिए, जिससे कि आपका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे स्पष्ट रूप से, तथा इसे दिन के उजाले के समान माना जा सके, यानी कि अंदर कमरे में भी दिन सा लगे। ओवरहेडिंग लाइटिंग को प्राथमिकता दी जाती है। यदि ओवरहेड लाइटिंग उपलब्ध नहीं है तो प्रकाश का स्रोत आपके पीछे नहीं होना चाहिए। समस्त अध्ययनरत छात्र छात्राएं अपने घर पर अथवा साइबर कैफे अथवा अपने संस्थान में उपस्थित होकर कैमरे वाला मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट के पास लैपटॉप या मोबाइल की कोई सुविधा नहीं है तो वो साइबर कैफ़े पर जाकर लैपटॉप या कंप्यूटर द्वारा इसके माध्यम से परीक्षा दे सकता है, जिसमें कैमरा एवं माइक्रोफोन होना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप किसी फ़ोन पर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें कैमरा और माइक्रोफोन होना अनिवार्य है, अन्यथा छात्र ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सकेगा। इसलिए आपको इसमें कोई भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इसमें आपको कोई भी प्रतिभाग नहीं कर सकेगा। अब पॉइंट 3 में कहा, आपको साफ कुर्सी मेज पर बैठना चाहिए। आपके डेस्क पर पुस्तक, कॉपी इत्यादि नहीं होना चाहिए। जिस भी मेज या कुर्सी पर बैठे हैं उस पर पुस्तक, कॉपी ये सामान नहीं होना चाहिए। रफ कार्य हेतु सादा पेपर, पेन, पेंसिल, स्केल, रेजर रख सकते हैं, यानी कि ये रफ कार्य हेतु रख सकते हैं। आपकी डेस्क की स्थिति को प्रोक्टर अवलोकन हेतु कह सकता है, यानी कि कंप्यूटर आपको कह सकता है कि आप राइट का दिखाइए या लेफ़्ट का दिखाइए, ऊपर का दिखाइए, नीचे का दिखाइए, क्योंकि कंप्यूटर को भी अंदाज़ा हो जाता है कि कहीं चीटिंग तो नहीं की जा रही। अब बात करते हैं पॉइंट 4 की, आपके आसपास की मेज या दीवारों पर कोई लेखन नहीं होना चाहिए। कमरा परीक्षा स्थल यथासंभव शांत होना चाहिए। संगीत या टेलीविज़न जैसी ध्वनियों की अनुमति नहीं है, यानी कि आसपास की मेज या दीवारों पर कोई भी लिखावट नहीं होनी चाहिए। अब पॉइंट 5 है, आपको फॉर्मल परिधान पहनकर बैठना है एवं अनुशासित व्यवहार करना है, यानी कि आपको अनुशासित व्यवहार पर ही रहकर अपनी परीक्षा देनी है। पॉइंट 6 में दिया है, समस्त परीक्षाएं बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आधार पर ऑनलाइन मोड में संपन्न कराई जाएंगी। कुल मिलाकर बात यह है कि अभी तक जो बात की गई है उसमें एमसीक्यूज़ के आधार पर ही ऑनलाइन परीक्षा की बात की गई है, इसलिए यह जो परीक्षा होने वाली है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आधार पर होने वाली है। पॉइंट 7 में दी गई है बहुत ही मोस्ट बात, यानी कि मोस्ट बात यह है कि अंतिम वर्ष के छात्रों एवं ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न
तथा समय 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट का होगा। यानी कि जो भी फाइनल के स्टूडेंट हैं उनके लिए 50 बहुविकल्पीय प्रश्न रखे गए हैं, जिसके लिए उनका टाइम 1.5 घंटे का होगा। इसके अतिरिक्त अंतिम वर्ष को छोड़कर यानी कि जो भी फाइनल ईयर को छोड़कर स्टूडेंट हैं उन्हें ऑनलाइन परीक्षा के सभी 25 बहुविकल्पीय प्रश्न करने होंगे, जो कि आपको 1 घंटे में करने होंगे। अब पॉइंट 8 में दिया हुआ है प्रश्न पत्रों में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन गलत है तो दूसरा काट लिया जाएगा, जैसे कि 3 पर 1 काट लिया जाता है, इसलिए इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रत्येक प्रश्न का सिर्फ एक ही सही उत्तर होगा, यानी कि जो भी उसमें क्वेश्चंस का आंसर दिए हुए हैं उसमें कोई भी गलत नहीं होगा, उसका सिर्फ एक ही आंसर सही दिया होगा। यानी कि जो भी आपको पॉइंट दिए हुए होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, नीचे 4 पॉइंट, उनमें से एक ही आंसर सही होगा। अब पॉइंट 10 में दिया है ऑनलाइन परीक्षा हेतु आपको उचित स्पीड वाला इंटरनेट का प्रयोग करना होगा तथा समस्त परीक्षार्थियों को इंटरनेट की एक वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी। यानी कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए आपको स्पीड वाला नेट चुनना होगा जो कि आपके इलाके में अच्छी स्पीड देता हो। यदि किसी छात्र का इंटरनेट किसी कारणवश 15 मिनट तक या उससे ज़्यादा देर तक बाधित रहता है तो इंटरनेट सही होने पर उसे पुनः परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा। यानी कि मान लिया आपका कोई फ़ोन यानी कि हमने माना कि डाउन हो गया या आप उससे कट हो गए, एग्ज़ाम देते हुए आप उससे कट हो गए, तो 15 मिनट बाद आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। इसलिए आप अपनी तैयारी पहले से ही ठीक करके रखें, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इंटरनेट सही होने पर उसे पुनः परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा, परंतु ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अभी तक अनुत्तरित प्रश्नों और उनके विकल्पों का क्रम परिवर्तित हो सकता है। यानी कि जो उसमें क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं जिसमें वह पहले पेपर दे रहा है वह चेंज हो सकता है। पॉइंट 11 में दिया है ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पहले लॉगिन करना होगा। यानी कि ऑनलाइन परीक्षा के स्टार्ट होने से पहले, यानी कि जैसे कि इसमें 10 बजे से टाइम दिया हुआ है तो आपको 9 बजे ही आपको ऑनलाइन परीक्षा में सबमिट होना पड़ेगा। 1 घंटा 15 मिनट के पश्चात प्रश्न पत्र सबमिट करने का प्रावधान रहेगा। इन 15 मिनटों में आपको किसी प्रश्न का उत्तर देने नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है और टाइम होगा 1 घंटा, तो इन 15 मिनट में आपको कोई भी उत्तर नहीं देना होगा, इसलिए आपको कोई भी विकल्प नहीं मिलेगा। अब पॉइंट 13 में दिया हुआ है ऑनलाइन परीक्षा हेतु सभी छात्रों को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए उसको यूराइस पोर्टल पर उपलब्ध ईमेल मोबाइल पर एक URL यूज़र ID एवं पासवर्ड दिया जाएगा, जिस पर छात्रा को विवरण देना होगा। यानी कि सॉफ्टवेयर द्वारा प्रत्येक छात्रा का 4 से 5 बार फोटोग्राफ क्लिक करेगा, जिसका परिषद के अभिलेखों द्वारा मिलान कराया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप भी डी.फार्मा फर्स्ट ईयर के कोई से भी सब्जेक्ट के MCQ नोट्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको डी.फार्मा फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट के MCQ नोट्स मिल जाएंगे।